हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में ऑपरेशंस और कंडीशंस को देखते हैं। न्यू फाइल, सेव एज कंडीशंस, सॉरी इट विल बी कंडीशंस डॉट php। सेव कर लेते हैं और इसे ही ओपन भी कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारे पास फाइल है। अब पहले देखते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स होते हैं कि लेट्स सपोज आपने अगर मैथ पढ़ी है तो मैथ में भी ऑपरेटर्स होंगे। एक होता है इक्वल टू, कि अगर हमने दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो, सपोज 1 = 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, ट्रू है। 1 = 2 है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। इसी तरीके से 2 > 1 है तो इसका आंसर ट्रू आएगा। 1 > 2 है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। तो ये जो ग्रेटर और लेस देन का साइन है ये ऑपरेटर्स हैं। इक्वल इक्वल का साइन भी ऑपरेटर है। अगर हमने 1 = 1 करना है तो डबल इक्वल का मतलब होता है कि सपोज मैंने यहाँ एक वेरिएबल बनाया a, उसके अंदर वैल्यू है 1। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया b, उसके अंदर वैल्यू है 1 लेकिन पड़ी है एज अ स्ट्रिंग। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा ना कि $a $b, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि डबल इक्वल क्या करता है, इनकी टाइप भी मैच करता है कि ये तो इंटीजर टाइप है और ये स्ट्रिंग टाइप है। तो ये इसका आंसर फॉल्स आएगा। है तो दोनों इक्वल क्योंकि 1 पड़ा है, लेकिन इनकी डाटा टाइप चेंज है, तो डबल इक्वल इसलिए यूज होता है। उसके अलावा 2 > 1 तो यानी कि 2 जो है 1 के बराबर है या इक्वल उससे बड़ा है, तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा। इसका आंसर ट्रू आएगा क्योंकि 2 तो बड़ा है, वो इक्वल टू को चेक नहीं करेगा। तो बेसिकली ये भी एक ऑपरेटर है। इसी तरह लेस देन इक्वल टू, हम इसकी एग्जांपल देखेंगे जब इसका काम करेंगे, तो हम इसकी एग्जांपल भी देखते रहेंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको बाकी चीज़ें नहीं पढ़ाई तो मैं कोई बड़े एडवांस लेवल की एग्जांपल नहीं देना चाह रहा यहाँ पे। तो ये भी एक ऑपरेटर है। ग्रेटर एंड इक्वल टू, लेस एंड इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स हैं सारे। और इसके अलावा ये नॉट इक्वल टू, ये भी एक ऑपरेटर है। जिस तरह इक्वल है इसी तरह ये नॉट इक्वल टू ये होता है। if 1 = 2 है तो इसका आंसर ट्रू आएगा कि 1 2 के बराबर तो नहीं है। तो ये भी एक ऑपरेटर है। इसके अलावा और कोई ऑपरेटर देखते हैं कि है। अच्छा, इसके अलावा ऑपरेटर हम देखते रहेंगे जैसे कोड में आता रहेगा। अब देखते हैं कंडीशंस। कंडीशंस होती हैं, हर लैंग्वेज के अंदर कंडीशंस होती हैं। हमने अगर दो वैल्यूज को कंपेयर करना है तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन, इफ और एल्स। अच्छा, अब इफ कंडीशन कैसे लगती है PHP के अंदर? आप यहाँ लिखें इफ, आगे छोटी ब्रैकेट डाल दें और करली ब्रैकेट्स डाल दें और करली ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। इस छोटी ब्रैकेट के अंदर हमने लगानी है कंडीशन, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी हम इस करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे वो रन होगा। लेट सपोज मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया $a, उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 1, $b उसके अंदर भी वैल्यू पड़ी है 1। अब मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ इफ a = b $b, तो ये दोनों इक्वल है। तो यानी कि ये वाला ब्लॉक है ना जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, ये कोड चलेगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एको यस a = b। अब अगर मैं इसे ब्राउजर में रन करूंगा, कंडीशंस एंटर करें तो यस a = b, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है। a और b आपस में इक्वल ही है, तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये चल पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ इज नॉट इक्वल टू b है, यानी a और b एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। तो इस टाइम ब्राउजर में क्या प्रिंट होगा? कुछ भी नहीं होगा। रीलोड करते हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि अब चलेगी एल्स कंडीशन। एल्स, आगे करली ब्रैकेट लगा दें। अब यहाँ लिख दें नो a and b are equal। ठीक है, अब ये एल्स वाली कंडीशन चलेगी। अच्छा, अब समराइज करते हैं कि अगर a और b इक्वल हैं आपस में, मैंने पहले लगाया था a और b इक्वल हैं तो ये वाली ब्रैकेट चल पड़े। अगर इनका आंसर, अभी तो इनका आंसर ट्रू आ रहा है ना कि दोनों इक्वल है, जाहिर है इक्वल है। अगर मैं यहाँ लगा दूं 2, तो इसका मतलब है a और b इक्वल नहीं है, तो अब चलेगी एल्स वाली कंडीशन। एल्स के अंदर क्या है? a एंड b आर, जो भी हमने यहाँ मैसेज लिखा होगा ना, तो वो एल्स से वाली कंडीशन चल पड़ेगी। ठीक है, हम यहाँ एल्स इफ भी लगा सकते हैं। एल्स स्पेस लगा के दोबारा इफ लगा दें और यहाँ कंडीशन लगा दें a =
डबल इक्वल टू 1। अच्छा ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अब शुरू से नीचे ऊपर से नीचे चलेगा ना, ए इज डबल इक्वल टू बी जो कि फॉल्स हो गया, ए और बी इक्वल तो है नहीं, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। अब वो अगली कंडीशन चेक करेगा, एल्स इफ ए इज डबल इक्वल टू 1 है, ए 1 के बराबर है, ठीक है, ये कंडीशन चल पड़ेगी, जो भी हमने इसके अंदर लिखा होगा वो चल पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है इफ और एल्स कंडीशंस। अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये ब्लॉक चलाओ, अगर ये चीज़ ट्रू नहीं है तो या तो हम एक और कंडीशन लगा दें या हम खाली एल्स लगा दें। एल्स का मतलब होता है कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, अगर ये नहीं चलेगी तो ये तो चलेगा ही चलेगा, एल्स वाला। ठीक है, ये हो गई इफ एल्स कंडीशंस। बहुत सिंपल सी कंडीशन है और बड़ी यूजफुल है, और ये हर जगह आप यूज़ करेंगे तकरीबन। हर अपनी फाइल के अंदर जो भी आप कोड लिखना शुरू करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, हर फाइल के अंदर ये कई दफ़ा यूज़ होगी इफ एल्स कंडीशन। और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो हम आगे चल सकते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है और कोई चीज़ मैं सही तरह से समझा नहीं पा रहा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मैं कोशिश करूँगा कि उनको एक नई वीडियो के अंदर जो है ना, डिटेल के अंदर थोड़ी आसान तरीके से दोबारा से समझाऊँ। अच्छा, ये एक इफ एल्स कंडीशन हो गई है। इसी तरीके से एक कंडीशन होती है स्विच। स्विच को कैसे लिखते हैं, स्विच ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रैकेट से खोल लें और यहाँ पे लगते हैं केसेस, केस और ब्रेक। अब मैं ये बताता हूँ होता क्या है। मैंने यहाँ लिख दिया $a कि यानी कि ये जो अब पूरा ब्लॉक चलेगा ना, ये किसके ऊपर चलेगा, $a के ऊपर, या कोई भी हमने ऊपर वेरिएबल बना लिया उसके ऊपर चलेगा। अब इसके अंदर समझ लेंगे इफ एल्स ही लग रही है। इफ यानी केस अगर 1 के बराबर है, आगे कॉलन लगाना पड़ेगा हमें, ये इसका सिंटैक्स है ही ऐसे। तो यहाँ पे एको करवा दो यस $a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक और केस लगाते हैं, एक केस 2 ब्रेक एको $a इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं 3 लगा दूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, समझे, मैं टेक्स्ट लगा देता हूँ हेलो इज इक्वल टू हेलो। अब ये क्या हो रहा है कि ये पूरी जो लगी हुई है ना कंडीशन, ये चल रही है इस वेरिएबल के ऊपर। अब इस वेरिएबल के अंदर हम मुख्तलिफ इफ एल्स लगा रहे हैं, समझ लें कि हम पहले चेक कर रहे हैं कि जो ए है इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो ये वैल्यू चल पड़े जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर नहीं है तो नीचे आ जाओ, अगर ए के अंदर हेलो पड़ा है, $a वेरिएबल के अंदर हेलो पड़ा है, तो ये वाली चल पड़े। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसे अगर रन करूंगा ना इस फाइल को, तो वो स्विच केस चलेगी, और जाहिर है ए के अंदर क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, ऊपर देखें ना ए के अंदर 1 पड़ा है, तो ये वाला चल पड़ेगा, यस $a इज इक्वल टू 1। रीलोड करते हैं तो देखें यस $a इज इक्वल टू 1, ये पुराना यस प्रिंट आउट हो रहा है। तो यानी कि ये भी एक कंडीशन है, इफ एल्स लगी हुई है, समझ लें सारी। ठीक है, लेकिन अगर हमने ये लगी हुई है इफ एल्स इफ, क्योंकि सब पे हम कंडीशन लगा रहे हैं, अगर हमने इफ एल्स लगानी है तो मैं यहाँ लगा देता हूँ डिफॉल्ट। यानी अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही ना, कि ए जो है $a ना तो 1 के बराबर है ना जो हेलो के बराबर है, तो ये तो चलना ही चलना है। तो यहाँ मैं करा दूँ देता हूँ ए इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो अब मैं इसकी वैल्यू समझ लें, मैं 10 कर देता हूँ। तो अब ये यहाँ पे इस पूरी कंडीशन में चेक होगा कि ए 10 के बराबर कहीं पे लगी हुई है, यहाँ लगा हुआ 1 के बराबर है, तो ये तो फॉल्स हो गई, ये तो नहीं चलेगा। हेलो के बराबर भी नहीं है, तो अब कोई भी चीज़ मैच नहीं हो रही तो ये चलेगा। तो अगर मैं इसे रीलोड करता हूँ तो यहाँ आप देखें ए इज समथिंग एल्स लिखा आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर हेलो सेव कर देता हूँ तो अब कौन सी कंडीशन चलेगी, ये वाली, कि ए जो है $a हेलो के बराबर तो आ गया है, तो यस हम यहाँ पे ये एको आउट करवा रहे हैं। तो इसे रीलोड करें तो देखें $a इज इक्वल टू हेलो, ये वाली चीज़ प्रिंट आउट हो गई। तो ये बेसिकली ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगी इफ एल्स, और ये इसका दूसरा फॉर्म है इफ एल्स का। ये भी कहीं कहीं यूज़ हो सकता है, लेकिन आपने असल में कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इसका। कॉन्सेप्ट तो खैर आपने सबको ही समझना है, लेकिन ज़्यादा यूज़ ये चीज़ होगी। तो अब आगे देखते हैं, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूप्स के ऊपर, जो कि लूप्स के अंदर हम अरेज भी डिस्कस दोबारा से करेंगे, क्योंकि अरेज और लूप का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।